आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय बीच से हटिए, किनारे पे बैठ लेंगे अगर हम लोग तो अच्छा लगेगा। जो पत्रकार नहीं है उनको सब, मेरे सहयोगी मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, भारतीय जनता पार्टी के जनपद अध्यक्ष आजमगढ़ एवं लालगंज, इस सभागार में बैठे देवी एवं सज्जनों, महोत्सव का उद्देश्य अपनी विरासत को एक बार याद करना और आगे आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटना है, इस पर मंथन करना भी होता है। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए उनमें भी ये प्रयास रहा कि जनपद की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो उभरते कलाकार हैं और विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर जिनका नाम है, उनको यहाँ लाया जाए। आप सभी के सहयोग से हम लोगों ने एक सफलतापूर्वक आयोजन किया। महोत्सव की स्मारिका के संबंध में जब चर्चाएं हुई तो उसमें हम लोगों का यह मत रहा कि स्मारिका एक ऐसा अभिलेख हो जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसे आजमगढ़ के बारे में कुछ जानकारी करनी है, एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में वो उसको देखे। किंतु मेरी उम्मीद में ये नहीं था कि जिस तरीके का यह अभिलेख निकल के सामने आया है, जितना देखने में और जितना उसका जो मटेरियल है उसमें जो बौद्धिकता लगी है, जो ज्ञान कुछ पन्नों में समेटा गया है, इतना बेहतर होगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं पवन सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को, पूरे जिला सांस्कृतिक परिषद की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, एक लेख ऐसे हैं जिस पर कि हम लोग ये आशा करते हैं कि जनपद और जनपद के बाहर जो आजमगढ़ के निवासी हैं वह उसको समालोचना, उसमें और क्या बेहतर हो सकता है, उसको जोड़ेंगे। और ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि हम लोग आज हरिऔध कला केंद्र के इस सभागार में हैं, जिसका उद्देश्य, इस पूरे कला केंद्र का उद्देश्य ही जनपद की सांस्कृतिक विरासत को संजोना और सांस्कृतिक क्षेत्र में नवीन नूतन जो और लोग आ रहे हैं, जो लेखक, साहित्यकार, कलाकार आ रहे हैं, उनको एक मंच देना है। हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम लोग इसे और आगे बढ़ाते रहेंगे। आज यहाँ जो एक दूसरी पुस्तक का विमोचन माननीय सांसद जी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के कर कमलों से हुआ, उससे अधिक समसामयिक विषय नहीं है। आज जब वर्ष 2023
में कुछ घंटे बाकी हैं और वर्ष 2024 का आरंभ होगा। विश्व की जो सबसे बड़ी चुनौती है वह जल है, और ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि गंगा जमुना के दोआब में घाघरा हमारे बगल में है। किसी भी रूप में ये स्वीकार करने वाली बात नहीं रहती, सपने में कोई इस बात को नहीं सोच सकता था कि इस क्षेत्र में भी जल संयोजन और जल संरक्षण की बात होगी। किंतु जो पर्यावरणीय परिवर्तन हम लोगों के कुकृत्यों से हो रहे हैं, उनका ये नतीजा है कि या तो आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा बारिश, बाढ़ होगी, या सूखे की स्थिति होती है। जनपद के भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां जलस्तर काफ़ी नीचे जा रहा है। हमारे जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के बच्चे हैं, उन्हें इस पूरे जल चक्र को समझाना, उसके महत्व को समझाना अत्यंत ही समसामयिक है। शासन के स्तर से भी आप सभी अवगत हैं, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे नदियों में जो जल वहन क्षमता का विस्तार हो, चाहे खेत तालाब और इस तरीके के चेक बांध बनाकर जल संयोजन की बात हो, हर स्तर पर जल को संरक्षित करने का एक भगीरथ प्रयास चल रहा है। और इस भगीरथ प्रयास में मुझे पूरी आशा है कि आज जिस किताब का विमोचन हुआ है वह मील का पत्थर साबित होगी, और आजमगढ़ से यह जो एक नई सोच निकलेगी वह प्रदेश और राष्ट्र के अन्य भागों में भी जाएगी। मैं जल पाठशाला, पानी की पाठशाला के भी सभी जो लेखक हैं और जिन लोगों ने उसमें अपना सहयोग दिया, मैं उन्हें भी हृदय से आभार देता हूँ। हमें पूरी आशा है कि आप सभी के सहयोग से आगामी दिनों में भी हम लोग सांस्कृतिक पटल पर, साहित्यिक पटल पर नए नए अभिनव प्रयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी आपने अपने जिलाधिकारी महोदय से इस पुस्तक के विमोचन के संदर्भ में उनके विचारों को सुना। अब मैं अपने लोकप्रिय सांसद जी को बुलाना चाहूंगा। माननीय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आए और अपने विचारों से हमें अभिसिंचित करें।